गुरु जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद। आद गुर है नमः नमः नमः। जुगाद गुर नमः नमः। सतगुर नमः श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव नमः नमः। नमस्कार तिस ही को हमारी नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। आद अंत एक अवतारा आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा सोई गुरु समझियो हमारा। जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार गुर बिन कोर अंधार। गुरु गरीब निवाज समरथ गुरु कड़न पन्नन समरथ सब सिरजना दे मालक जरे जरे नू महान रंगां च सिरजण वाले सतगुरु सबना दा हनेरा कट के सबना नू प्रकाश देण वाले सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ सब तो पहले आप जी तो बलहारे आप जी नू नमस्कार। आप जी दे सोने दरबार अंदर सोने चरण कमलां पास आ जुड़ी गुरु रूप सा संगत जीओ आओ प्यारे साहिब दी फतेह प्यारे साहिब दी बख्शिश दी सांझ करिए गज के बुलाउणा जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की। इस प्यारे दी महिमा दे महान रंग ने
बस सतगुरु दया करन ते किसे ते रहमत करके अपने नाल लैके चलन। बस जो जो सतगुरु दे नाल पल्ला पकड़ के चलेगा, फिर ये प्यारे दी महिमा किवें दी है, उहदे लई शब्दां च बयान करना बहुत औखा होएगा। इवें लगेगा जिवें शब्दां च पाउंदियां कुछ घटदा है। इवें लगेगा कि शब्द ते ने, पर शब्दां च मेरा प्यारा आ थोड़ी रहा है किते। ये संसार दियां हज़ारां भाषावां नूं इकट्ठा कर लईए ते जतन करिए सब विद्वानां दी बुद्ध लैके कि प्यारे दी तिल मात्र वडियाई जिहड़ी है वो गाई जा सके, ते नहीं होएगा। पर इन्नी वरां सतगुरु दे समझाउण दे बावजूद भी सानू भोलियां नूं लगदा है शब्दां च सिख लवांगे। शब्दां च नहीं होएगा, नाल चलना पएगा। गुरु महाराज दे एक एक रंग नूं दर्शन महिमा च जाके देखना पएगा, निहारना पएगा, गौ दे नाल, रीझ दे नाल। तां भेद खुलणगे, तां भरम टुटणगे, तां पता लगेगा ये जीवन दा मनोरथ की है। सतगुरु पिता दे रंगां नूं हुण गुरसिखां ने बड़े रंग च गाया कि सतगुरु अपने दे बचनां तो दर्शनां तो बलहारे जावां। बलहारे कह देना एक बात है, पर इत्थों आप जी दे अंदरों वाकई बलहारे जान नूं आप जी दा मन करे, ये अलग बात है। फिर बलहारे चले ही जाओ, ये होर अलग बात है कि बलहारे चले जाओ। फिर समझ लेना मैं तेरे तो कुर्बान जांदा है, मैं तेरे तो बलहारे जाना है। सतगुरु दे बड़ी वरां ये शब्द स्वरूप आए। शब्द गुरु ने ना बेअंत वरी ये शब्द स्वरूप आउंदे ने, वार ने बलहार ने लख वरिया अपने सतगुरु के बलहारे। पर ये शब्द जिहड़ा है ये कहना एक बात है, इस दी भावना होनी, इत्थों अंदरों दिल करना कि प्यारे तो कुर्बान जावां, प्यारे तो बलहारे जावां, ये एक अलग आनंद है। पर बलहारे चले जाना उस तो भी अगला रंग है। अपने अपने अंदर झात मार के देखिए कि असीं किस पड़ाव ते खलोते हैं। असीं अजे बलहारे कहण वालियां ते खलोते हैं, जां साडे अंदरों वाकई बलहारे जाण नूं साडा मन करदा है ते असीं कोशिश कर रहे हैं जाण दी, ते जां चले गए हैं। सिੱਖੀ नसीब जिहड़ी है वो दूजे रंग तो शुरू हुंदी। दूजे रंग तो बलहारे जाना जिथे शुरू करते हैं, जिथे मौज बनती है, जिथे सतगुरु नाल इश्क हुंदा है। साडे धर्म दे विच जदों असीं ये शब्द कहने हैं तो ये सारे धर्मां दी बात है। धर्म शब्द प्लूरल च नहीं हुंदा। धर्म शब्द, धर्म दा मतलब है निजम, निजम दा मतलब है धारा जिहड़ी उहदे हुक्म च चल रही है। ये प्लूरल च नहीं होएगा। ये अलग बात है। जिस भी खेड दे विच चले जाओ, करना की है, प्यारे नूं पाउणा है, प्यारे तो बलहारे जाना है। प्यारे नूं पाउण दे विच, उस तो बलहारे जाण दे विच सब तो वड्डी अड़चन है साडे अवगण। ते उन्हां तो पार जाण दियां बेअंत प्रैक्टिसिस जिहड़ियां ने वो अवतारी पुरुषां ने बख्शियां ने, वो कर करके पार जाना हुंदा ते अपने प्यारे च जाव जिहड़ा है वो समाउणा हुंदा। इहो धर्म है। वापस आइए, अज असीं देखदे की हां कि बहुतात दे विच असीं गुरु महाराज दी सिੱਖੀ नूं कमा नहीं रहे। असीं कहते रहे हैं गुरु दे सिख हाँ, पर कमा नहीं रहे।
हमेशा एक सवाल संगत नूं पुछदे हैं। पहला दिन है, पहले दिन जिहड़ा है वो खुली विचार कर लैण दिओ। एक सवाल है, असीं किस दे सिख हाँ? बोलो ना, उच्ची बोलियो, किस दे सिख हाँ? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे। फिर साडा दूजा सवाल है कि अज अपने प्यारे तो की सिक्ख्या? सिक्ख्या ना, सिक्खण दी बात हुंदी। अज सतगुरु तो की सिक्ख्या है? कि अज कुछ सिक्ख्या? अज मैं सतगुरु दा कोई स्वरूप, शब्द स्वरूप दे दर्शन कीते होण, अज मैं सतगुरु दे अर्थ पढ़े होण। आ कई बार बच्चियां ना, बच्चे सानू बहुत प्यारे लगते, सच्चे हुंदे ते सच्ची बात करते ने। जे उन्हां दी पकड़ च आ जावे कि ये बात सही है तो छेती ना उहदे ते अभ्यास करना शुरू कर दे। वो साडे वड्डियां वांगू उलझे उलझे नहीं हुंदे। बच्चियां नू कई बार अथों पिछे शिकागो सी ना, उत्थे बच्चियां नाल इहो लगे सी कि पुत एक चीज़ हुंदी है कि गुरु महाराज दे रंगां दा एक बड़ा आश्चर्य, जदों तुसी गुरु महाराज दे बोल कन्नी पैण, शब्द स्वरूप कन्नी पवे, फिर उन्नू जिहड़ा है समझ ना आवे ते समझना, उन्नू पढ़ना, पढ़न वास्ते जिहड़ा है वो टीके मिल जाणगे, व्याख्याकारां दा मिल जाएगा। आप जी नू महान कोश तो जिहड़ा है शब्द अर्थ पता लग जाणगे। फिर वो पढ़ के फिर उन्नू सुरत दे विच सोचते रहना कि महाराज ने की क्या होएगा, उन्नू सुरत च ध्याउंदे रहना। सारा दिन उन्नू गाउंदे रहना ते ध्याउंदे रहना, महाराज ने इदां क्यों क्या होएगा, मेरे महाराज ने आ जिहड़ी लग मात्र है ये क्यों लाई होएगी। शब्द सी हे गोबिंदे हे मुकंदे, जां जाप साहब दा शब्द सी गोबिंदे मुकंदे। असीं वो धी नूं पुछिया कि पुत इनू लां क्यों लगी है गोबिंदे नूं ते मुकंदे नूं, ये जिहड़ी लां लाई है ये क्यों लाई है महाराज ने? ते सोच साच के कहन लगी कि खालसा जी पता नहीं, भी मैं बड़ा सोचिया पर मैनू समझ नहीं आई, मैं बड़ी खोज की है पर मेरी पकड़ च नहीं आया। ते असीं हस रहे सी कि पुत ये लां दे नाल ही ना ये हूक बन जाती, ये आप जी दी हूक बन जाती कि गोबिंदे मुकंदे, हे धरती दे आसरे, हे धरती नू पालना करने वाले, ये हूक बनती है। ते तड़फ वालियां नू पता लगेगा ये लां दा जिहड़ा ये मुल की है। जिहदे को तड़फ नहीं है उन्होंने नहीं पता लगेगा, ये भी सच बात है। उहदे वास्ते शब्द है, बस उहदे वास्ते गोबिंदे दा इन्ना ही मतलब है कि धरती दा आसरा है। पर तड़फ वाले नू पता लगेगा कि मेरे प्यारे ने ये लां ला के किरपा की कीती। हैरानी दी बात है, हुण ये जिहड़ा जिक्र है ये टीकाकारां को नहीं मिलेगा, ये तड़फण वालियां को मिलेगा। जां खुद तड़फोगे तो फिर पता लगेगा कि मेरे सतगुरु ने ये लावां क्यों लाइयां, मेरे साथ ये कलगियां ने। बड़ी बार कहने आ कि जदों सतगुरु 10वें पातशाह पावन देही स्वरूप च सी ना, उन्हां दे रीझ नाल दर्शन करने होण ते देखीदा है कि महाराज ने अज मेरे ने कलगी किदां दी सजाई, अज मेरे सतगुरु बोलदे किवें ने, अज मेरे सतगुरु ने देखिया किवें आ, अज मेरे सतगुरु दा जिहड़ा है वो चोला साहब किवें। पूरी रीझ नाल गाओ ना। इस इश्क नूं भाई नंद लाल ने बहुत माणिया, बहुत सोहना माणिया। उन्होंने तो सतगुरु की इतों केसकी दे विचों, दस्तार दे विचों छोटी जी केसां की लट दिख जाए ना, वो उहदे ते कविता लिख देंदे। इन्नी रीझ ना, इन्नी गौ ना कलगियां वाले साहिब दे दर्शन करदे। अज तुसीं कलगियां वाले साहिब दे दर्शन करने ने, अज कलगी देखनी है तो सतगुरु दियां लगा ने कि मेरे सतगुरु ने ये औंकड़ क्यों लाई। जदों भी हैरानी दी बात है ना, जदों भी सतगुरु पाप कट्टण दी बात करनगे कि तेरे पाप कट्टने ने, तेरे दुख कट्टने ने, ते जे कहणगे ना कि जन्म
तेरे जन्म दे जन्म मरण दे दुख कटने ने। ते तुसी जे ध्यान ना देखोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी च जिथे भी इस भावना शब्द आउणगे, जन्म दे मम्मे नूं औंकड़ लगी मिलेगी। माफ़ कर देना, औंकड़ नहीं लगी मिलेगी, उदां मिलेगी। पर जिथे आप जी दे दुख कटने होणगे, पाप कटने होणगे, पाप खंडन करन दी बात आएगी, उत्थे शब्द दे थल्ले औंकड़ नहीं लाउणगे सतगुरु प्यारे। जे औंकड़ ला दिंदे ते उहदा मतलब बनदा है एक जन्म, सिर्फ इक्को जन्म। ते वो ते दया दा सागर है, वो ते करुणा ने देना। उहदे तो दयालु ते कोई हो नहीं सकता, पर उसकी दयालता दा सागर जिहड़ा है उस औकड़ ना लगण दे विच भी समोया होया है। सवाल फिर वापस उसे ते आइए कि भाई अपने सतगुरां दे दर्शन कीते अज? वेखो दरबार च आउणे आ ना, घरों चलिया कि मैं सतगुरु नूं मिलना है, मैं अज प्यारे दे दर्शन करने ने, अज मैं सतगुरु को कोई दात कोई सिक्ख्या झोली पवा के आउणी है। ते असीं इस दरबार वाल नूं चलदे बड़ी रीझ नाल। घरों चलदियां जिहड़ा है वो चाह उत्पन्न होना चाहिए, थोड़ा जिहा सुरत दे घोड़ियां नूं रोक के अपने साहिब दे प्रेम विच लैके आओ कि अज मना गुरु पिता दे दर्शन करने ने, अज मैं उस साहिब दे दर्शन करन चलिया जिहड़ा जरे जरे च समोया है। पर उन्हें एक प्रगट स्वरूप जिथों मेरी बांह पकड़दा है ना, वो स्वरूप उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी का धारण करके बैठा है जरे जरे दे विच। मेरी पालना जरे जरे च करदा है, मेरी संभाल जरे जरे च करदा है, हर सवास सवास नाल पालदा है। पर मेरे सतगुरु ने जिथों मैनू बांह पकड़ के अपने नाल लैके चलदा है ना, वो मेरा स्वरूप जिहड़ा है, वो मेरे साहिब दा जिहड़ा महारंग है, वो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मैं अज उहदे दर्शन करन चलिया। ते हैरान होवोगे, रस्ते च आउंदियां ही जिहड़ा है वो आप जी दे अंदर जिहड़ा है वो रंग जिहड़ा है वो चढ़ना शुरू होएगा। फिर जिहड़ा है उत्थों जदों दरबार वाल नूं चलोगे, इत्थे नमस्कार होएगी, वो नमस्कार आश्चर्य होएगी उस दिन। फिर ये सतगुरु दियां परिक्रमा ने कि परिक्रमा करनियां, ये हर एक रंग जिहड़ा है ये बख्शिशां ने। पता नहीं किस मंदभागी खेड दे विच असीं सतगुरु दे घर दे विच जिहड़ियां रंग हो रहे ने ना, उन्हां नूं रीतां ते रस्मां ही समझ लिया कि गुरु घर जाना है, मत्था टेकना है, परिक्रमा करना है, बह जाना है, क्योंकि सारे करते ने, बस करते हैं इदां ही। कई सालों तो इदां करते आउंदे, इस करके करनियां ने बस। ये बख्शिशां ने, ये सतगुरु ने जो आप जी नूं मर्यादा, आप जी नूं जो हुक्म बख्शे ने, ये बख्शिशां ने प्यारे दियां। इन्हां बख्शिशां चों आप जी नूं बहुत कुछ मिलता है। इन्हां बख्शिशां दे विच ही सतगुरु आप जी दे कई दुख कट दिंदे, कई जिहड़े ने पाप कट दिंदे। इत्थों ही आप जी दे हिरदे दे विच जिहड़ा है प्रेम भी जिहड़ा है पा के तोरदे ने। परिक्रमा करनियां होण ते बस सतगुरु दिखने चाहिए, तुहानू तुही नहीं दिखने चाहिए, कोई अगे पिछे नहीं दिखना चाहिए, किसी नू विखाउणा नहीं है, किसी नू दसना नहीं है, सिर्फ प्यारे दियां परिक्रमा करनियां। जिन्ने परिक्रमा रीझना कर लईआं ना, असीं आप जी नू परिक्रमा दा एक रंग दसदे हां। असीं भी परिक्रमा आप जी वांगू ही करदे हुंदे सी। आउणा गुरु महाराज दे उत्तों दी घुमना, एक चाह जिहा ते हुंदा है कि मेरे गुरु ने, पर वो गुरु दी महिमा चों आउंदा है, करके बह जाना। ते बाद दे विच की होना, जदों घर चले जाना, कदी हौमे दियां परिक्रमा करन लग पैना, कदी लोभ दियां करन लग पैना, कदी कोई होर पता नहीं किन्नियां क परिक्रमा करते रहना। ये परिक्रमा याद भी नहीं रहनियां कि मैं करके आया। ये चेते करनियां पैंदियां हुंदियां सी। सतगुरु नूं
जदों इस खेड दे विच आए ना, जीवन की धारा दे विच, ते जदों सिमरन करन बहना तो आनंद दियां परिक्रमा करन लग पैना, आनंद खोजन लग पैना कि अज आनंद आएगा सिमरन करन दा। सतगुरु ने समझाया कि आनंद लैन आउना है, आनंद लैना है कि परमात्मा जी नूं मिलना है। दोवां चों एक बात दस, किस लई जिहड़ा ये सिमरन करदा है? सबना नाल हुंदा है, साडे नाल भी होया। नाम सिमरन च बैठे सी, किते आपा मिट गया होएगा, प्यारे दी याद रह गई होएगी, प्यारे ने दया कीती होएगी, ते उस याद चों आनंद घट गया। सबना नूं मिलदा है, थोड़ा जां बहुता। ये मेरे प्यारे दी महिमा है कि चाहे तुसीं बहुत बंदगी कीती है, चाहे अजे शुरुआत है, सबना नूं कुछ ना कुछ सतगुरु बख्शदे ने। जे आप जी ने सिमरन दे रंग माणे होणगे तो आप जी नूं ये पता होएगा जो असीं कह रहे हैं। आनंद मिलिया है, अगले दिन फिर सिमरन ते बैठे, पर अगले दिन परमात्मा जी नूं याद नहीं करते। अगले दिन अंदर वाहिगुरू रसना तो करते हैं, अंदर सुरत दे विच सोचते हैं कि कल वाला आनंद नहीं आ रहा, आनंद नूं मंगी जाने बस बैठे, आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। सारा सिमरन की खेड हो गई, आनंद नहीं आया। अगले दिन भी इदां ही होया। तीजे चौथे दिन सतगुरु को रो पे कि सतगुरु पिता, इक्को दिन बात बनी सी, अगे तुरे नहीं, उत्थे रुक गए। जदों सतगुरु ने समझाउणा कीता ते समझ आई कि सिर्फ उसे दिन प्यारे नूं चंगी तरह याद कीता सी, अपना सारा कुछ छड्ड के, सारियां मंगां छड्ड के, हर एक तरह का जिहड़ा एक किहे तरह का लोभ लालच छड्ड के, जदों सिर्फ प्यारे दी याद बचे, आनंद दे झरने जिहड़े ने वो फुट पैंदे। जदों सिर्फ ते सिर्फ प्यारे दी याद बचे, जदों तुसीं शामिल होए विच आनंद नहीं बनेगा। आनंद प्यारे दी याद चे, आनंद प्यारे दे सिमरन चे। सतगुरु ने समझाउणा कीता कि तूं ते 2-3 दिन दा आनंद दे पिछे हथ धो के पिया, तेनू तो आनंद चाहिए है कि चंगा लगना चाहिए है, बस तेनू आनंद किवें आएगा? आनंद चों कदी आनंद नसीब नहीं हुंदा। आनंद नसीब हुंदा है प्यारे दी याद दे विचों। जिस दिन वो सतगुरु ने समझाया कि कुछ भी साथ नहीं लेना, मंग नहीं रखनी, सिर्फ प्यारे नूं याद करना है, अपना आप भी नहीं। जदों सिमरन करना है उदों कुर्बान जाना है कि ये जिहड़ा समा है ये सिर्फ प्यारे वास्ते, ये प्यारे दे लेखे। लत्त पीड़ हुंदी, लक पीड़ हुंदा, कोई गल नहीं, ये शरीर दा समा नहीं है, ये प्यारे नूं याद कर लई दिता है, ते सिर्फ प्यारे नूं। ते हैरानी होई, रोज आनंद कटन लगा। फिर उस दिन तो प्यारे दी याद चंगी लगी है, आनंद चंगा नहीं लगा। सानू कई गुरसिख मिलते ने, कई साल हो गए, अजे तक वो आनंद ही लभी जा रहे, ते प्यारे दी याद कदी तुरदी है, कदी नहीं तुरदी। फिर वो कह देंगे खालसा जी कदी कदी बड़ा आनंद आता है, कदी कदी आता नहीं। ये समझना पएगा कि किदियां परिक्रमा करदे। जदों परिक्रमा दे करन वाला जिहड़ा रंग है वो बदलेगा। परिक्रमा बहुत सोहनी सिक्ख्या है। जदों भी परिक्रमा करन दे जिहड़ा विच बैठा है, जिस दियां परिक्रमा करदे हो, वो बदलेगा। उसे हिसाब दे नाल बंदगी जिहड़ी है बदल जाती। फिर समा आया एक बार कि औगण सी, सतगुरु तो कहिंदे सी आके रोज के सतगुरु पिता औगण खत्म कर दे। सतगुरु नूं जिवें भगत जन जिहड़े ने वो कहिंदे सी, उन्हां तो सिੱਖਿਆ सी कि वो बार बार कहिंदे ने कि मेरे औगण जिहड़े खंड दो। हे सतगुरु मैं पापी है, हम पापी तुम पाप खंडन। तू पापा नूं खंडण वाला है, मेरे पाप खंड दे बस। उन्हां जी दिनां दे विच एक हैरानी दी होर बात होई कि असीं फिर साहिब नूं छड्ड के अपने औगणां दीयां परिक्रमा शुरू कर दित्तियां कि मैं बुरा बड़ा, मैं आ बड़ा, मैं आ बड़ा। इहदे चों एक खतरनाक खेड प्रगट हुंदी है
जिन्हें जिन्हें ये कर्म किया है उन्होंने पता लग जाना। ਇਹਦੇ ਚੋਂ एक खतरनाक बात ਹੁੰਦੀ है कि अपने औगणा दियां परिक्रमा करते करते तुसी पखंड करन लग जाते। ये बड़ी आश्चर्य बात है। पखंड करन लग पैने, फिर ये कहण च आनंद आउंदा है कि मैं पापी बड़ा, मेरे च बड़ियां बुराइयां ने, ते आप जी दी सूक्ष्म हौमे नूं पता भी नहीं लगता। बड़ा चिर असीं भी इत्थे रुके रहे, सारे गुरसिख रुकते हैं। कोई विरला हुंदा है जिहड़ा पूर्वले जन्म की खेड लैके आया होवे ते लंघ जांदा है, नहीं तो इत्थे बहुतात च गुरसिख रुकते हैं, किन्ना किन्ना चिर रुकते हैं। ते जदों औगणा दी परिक्रमा करन लगांगे सुरत दे विच अपने औगणा दियां, जिथे साहिब ने बैठना सी उत्थे अपने औगण रख लए, ते तुसी खुद सोच के देखो अंदर जेड़ा है वो बनेगा कि अंदर दुखी रहेगा कि खेड़े च रहेगा। अंदर महा आनंद नहीं घटेगा, क्योंकि महा आनंद दे सागर दियां परिक्रमा नहीं हो रही, अपने ही औगणा दियां हो रही ने। अपने औगण ते भेंट करने हुंदे ते अगे चले जाना हुंदा। महाराज दे जेड़ा है जिसनूं बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। सिफत सलाह दी बात है, प्यारे दी महिमा दी बात है। जदों सतगुरु ने वो भरम तोड़िया कि तेरी सूक्ष्म हौमे जड़ी है ना, तेरे औगणा दियां परिक्रमा तेनू करा रही है, बस तू उत्थे ही घूमी जा रहा है, अगे किवें आएगा। ते एक प्यारे दी डाढी बात है कि जेड़े समय सतगुरु आप जी नू समझाउणा करदे ना, ते अगले ही क्षण यात्रा तुर पैंदी। ये बड़ा महारंग है, अगले दिन ही तुर पैंदी। इदां नहीं हुंदा कि तुसी उत्थे किन्ना चिर रुके हो हुण समा लगेगा, इदां भी नहीं हुंदा। कई बार तुसी वेखिया है किसी मनुख ने जीवन कमाया है, पर हुण वो फिर लोभ लालच फस गया, उहदी जिहड़ी ये जीवन च गिरावट आ गई। हुण उन्हें वापस फिर तुरना है। जिस दिन उन्हें फैसला किया ना कि मैं गुरु महाराज तेरे वल नूं आउणा है, कुछ क्षिणां दे विच ही वापस फिर उस अवस्था ते होएगा। जिन्ना समा पहला लगा सी उन्ना नहीं लगेगा। ये प्यारे दी बख्शिंदगी है, ये महिमा है। उन्हें जीवन ही सारा इस तरह रचिया है आप जी का। वापस आइए गुरु पिता दे गुरसिख ते हाँ, पर की रोज सतगुरु दे दर्शन करते हैं। जिस दिन प्रीतम नूं नहीं देखिया उस दिन की बनेगा। फिर देखण दा एक रंग है। असीं ते ये सोचते हैं कि हर गुरु दे सिख दे कोल अपनी एक पोथी साहब जिहड़ी बेअंत बाणियां दी होनी चाहिए है, इको। पुराने गुरसिख साधु निहंग सिंह जिहड़े वो खजाने दे विच एक पोथी साहब रखते हुंदे सी, ते नाम सी खजाना। वखरी गल है अज हौली हौली निहंग सिंह कई विचों मॉडर्न हो गए, वो कॉफी दीयां शीशियां भी पाई फिरदे ने, वो अलग बात है खजाने दे विच। पर पुरातन निहंग सिंह जिहड़े सी वो खजाने दे विच पोथी साहब रखते हुंदे सी, एक पोथी। जिंदगी दा हिस्सा है एक पोथी। फिर शस्त्र गुरु महाराज दा हर गुरसिख नूं, ते फिर ये शस्त्र दी एक होर बात, शस्त्र सारियां नूं एवें नहीं मिलता कि मेरे को पैसे ने ते जाके खरीद लोगे। जिहड़ा शस्त्र दे नाल संजोग बनता है वो कलगियां वाले महाराज तो मंगना पैंदा कि महाराज पिता मैनू एक शस्त्र बख्शिओ। बड़े तरले लैने पैंदे ने, फिर जाके जिहड़ा है जिस दिन सुनी जाती है एक शस्त्र नसीब हुंदा है। पूरी जिंदगी वो शस्त्र जिहड़ा है आप जी का अंग होना चाहिए, आप जी का हिस्सा होना चाहिए। आप जी की विरासत दे विच आप जी के बच्चों नूं जिथे जमीनां मिलदियां ने, घर मिलते ने, माँ के गहने ते मिल जाते कि ये माँ के कांटे ने, ये धीए गां तैनूं मिल गए। पर माँ का श्री साहब किथे? गुरसिख है ना असी, माँ की पोथी साहब किथे? तुहानू तुहाडी जिंदगी च कोई गुरसिख मिलिया जिन्हें क्या होवे कि आ मेरी माँ की पोथी साहब है, मेरी माँ ये तो जाप करती हुंदी सी सारी उम्र, फिर जान लगी ने उन्हें मैनू दे गई।
ये मेरी माँ की याद है, ये मेरे गुरु का रंग है। मिलिया कोई? सिख है ना असीं सारे। साडियां सिੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਭਾਈ। ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਜ ਜਾਪ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਹਿਜ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਜਾਂ 8-9 ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 1-2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 25-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਪ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਲਾਓ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਜ ਪੁੱਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। जिसने रोकना है, जिसने संभालना है, जिसने गल ना लाउना है, जिसने इन्हां बुराइयां तो बचा के इस भवजल तो बचा के गल ना ला के सोहना बनाउना है, उहदे नाल ते कोई संबंध नहीं बना रहे। फिर असीं कह दिन्ने आ कि नहीं इदां हो गया, इदां हो गया। सतगुरु पिता दे रंगां नूं ये जरूरी है करना। वापस आइए, वो धी राणी नूं असी समझाउण लग पे कि पुत इहदा करना की हुंदा। ये खेड है, गुरु महाराज तो दातां लैण दा, सिੱਖੀ लैण दा एक तरीका है। आप जी सबना ने भी जिहड़ा है वो तगड़े होके कमाउणा है कि इदां समझ नहीं आएगी, शब्दां च समझ नहीं है, अखरां च समझ नहीं है। गुरु महाराज दे महान रंगां दी दर्शन दे विच सारी महिमा है। सब तो पहला जिहड़ा है एक जिहड़ा है शब्द गुरु महाराज तो लै लेना, उस शब्द दे अर्थ पढ़ लैने, उहदी खोज कर लैनी, फिर सारा दिन किरत करदे उहनूं गाउंदे रहना है ते नाल नाल सुरतना जिहड़ा है ध्याउंदे रहना है कि मेरे सतगुरु ने क्या की होएगा। एक आप जी नूं समाज की हैरानी की बात दस दें। बच्चा जिहड़ा है उन्नू माँ कोई बात कवे ते माँ दे शब्द वो समझे ना। आप जी अपने बच्चे नूं कोई बात कहो ते वो शब्दां दी समझ ना कर पावे ते फिक्र हुंदी कि नहीं हुंदी? फिक्र हुंदी है ना कि इनू किसी डॉक्टर नूं विखाइए जां वेखिए इनू रोग की कोई डायग्नोज कराइए, प्रॉब्लम की ये समझ क्यों नहीं पा रहा। ये सेम बीमारी जिहड़ी है साडे चों बहुतिआं नूं लगी है, माफ़ कर देना। असीं गुरु महाराज दे दरबार चाहुंदे आ, सतगुरु हुक्म गाउंदे ने, सानूं बहुतिआं नूं समझ नहीं आउंदा। असीं जिहड़ा है उदां बस जिद्दां चले जाने सुते सुते। सतगुरु ने जदों इश्क लाया सी, सानू याद है असी दरबार साहब जाते हुंदे सी, कोई पंक्ति कन्न च पैनी सुनाई देनी, जे उहदे अर्थ ना ना आउणे ते एक झोरा जिहा लग जाना कि गुरु महाराज ने क्या की होएगा। फिर वो गा गा के बोल बोल के याद कर लैनी। उदों ते आ फोन नहीं सी साडे, अजकल तो बड़ा सौखा है, फोन ते 4 अखर पंक्ति दे पाओ ते सब आ जांदा। फिर वो याद कर लैनी बोल बोल के
फिर घर आके उस पंक्ति उन्हां समयां 'च एक किताब हुंदी सी, पोथी हुंदी सी, तुक तत्करा। आप जी चों हो सकदा कुछ गुरसिखां ने दर्शन कीते होण। नीले जे रंग की जिल्द हुंदी सी, इन्ना को ग्रंथ हुंदा सी, तुक तत्करा उहदा नाम हुंदा सी। पंक्तियां दा इंडैक्स कह लो। वो पंक्ति फिर उत्थों लभणी, वो अल्फाबैटिक ऑर्डर दे विच हुंदी सी, उन्होंने उत्थों लभना। उहदे एक पन्ने पंक्तियां लिखियां ने, अगले बन्ने सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ा है वो गुरु महाराज के अंग दसे ने कि किन्ने अंग ते भगती है। बस वो सारी बस इन्नी पोथी है। अच्छा, वो कल्ले पढ़न का भी बड़ा आनंद आना। पंक्ति एक खोजन जाना, पहला वही पढ़ी जानिया, क्योंकि वो सारियां जे कोई तो शुरू हुंदी है कि कोई जन हर स्यों देवे जोर, अगली पंक्ति भी कोई जन, अगली पंक्ति भी कोई जन, बड़ियां पंक्तियां कोई जन दे नाल ही चलदियां सी, क्योंकि अल्फाबैटिक ऑर्डर सी। वो अपना पढ़न का बड़ा महा आनंद आउंदा हुंदा सी। फिर उस तो अंग पढ़ना, फिर जिहड़ा है वो टीकाकार को जाना, फिर टीकाकार दा जाके वो अंग खोज के फिर वो अर्थ पढ़ने, फिर पता लगना गुरु महाराज आ कहिंदे। अच्छा, पहले पहले पता की होया, आ मोटी मत दा किस्सा सुनो। पहले पहले अर्थ पढ़ लेने तो शुरू शुरू च बड़ा चंगा लगता सी कि अच्छा गुरु महाराज ने आ क्या, बड़ा चा चढ़ता सी। हौली हौली इनू आदत पै गई, ये बाहर दसन का भी मजा आउण लगा। इनू जिथे बहुते साडे वर्गे कथावाचक बन जाते ना, वो रोग इनू भी लगा, तो बाहर दसन का आनंद आउण लगा। तो फिर पंक्ति अगली बार पढ़नी तो पहला ये होना कि दसना किनू किनू है, अपना आनंद गवाच गया विचों। थोड़े समय च ही सतगुरु ने समझाया कि इदां ते तेरा कख नहीं बनना, इदां नहीं बनना। ये तो जिहड़ा है ये वो जीवन है कि तू सारा कुछ करी भी जाना है पर तेनू नसीब कुछ नहीं होना। फिर वापस आए कमाई ते जदों वो रंग करना, फिर करदियां करदियां जिहड़ा है काफ़ी समय बाद, महीनों बाद, एक दिन प्यारे सतगुरु ने समझाया कि पंक्तियां दे शाब्दिक अर्थ ते तेनू पता लग गए, पर सोच के देख जदों सतगुरु ये गाउंदे सी उदों सतगुरु केस महारंग च हुंदे सी। कि वो महारंग देखिया कदी? ते साडे एकदम सुन छा गई, क्योंकि पता नहीं सी कि भी हुंदा। इन्ना ही पता सी कि बाणी दी पंक्ति है, अर्थ पढ़ लए ते बस पता लग गया कि गुरु महाराज आ कहिंदे। लोकां नाल बहस बूस भी लैंदे बाणी दियां पंक्तियां दे आधार बना के, पर यह नहीं सी पता। फिर सतगुरु को तरला किया कि महाराज ये रंग किवें मिलेगा? तो फिर सतगुरु ने समझाया, ओहो रंग उस धी नूं समझा रहे सी, ओहो आप जी दी झोली पा के जाने। सतगुरु कहन लगे कि सब तो पहला बाणी दे पढ़न दे दातां लैण दे अज गुरु महाराज को। अज असीं सारे आउने आ, मंगदे आ, किन्ने साल हो गए प्रेम मंगदे आ, प्रेम नहीं मिल रहा। सारे आउने आ सतगुरु को गुरसिੱਖੀ मंगदे आ। कोई गुरसिੱਖ आके कहंदा है कि महाराज मैनू झूठा जां नकली जां पखंडी सिੱਖ बनाओ, कोई नहीं कहंदा, पर फिर भी पखंड जिहड़ा है अंदर चल रहा है, फिर भी जिहड़ा है वो सच्ची सिੱਖੀ नसीब नहीं हो रही। मंगदे ते सारे आ। ते सतगुरु ने समझाउणा कीता कि इहदे विच जिहड़ा है सब तो पहला जिहड़ा है गुरु महाराज को अज सतगुरु को सीखण दे बख्शिशां लैण दा एक ढंग है, एक जुगती है। वो जुगती की है कि सब तो पहला सतगुरु को बह जाना, सतगुरु नूं गाउणा पढ़ना, फिर शाब्दिक अर्थ समझ लैणे चंगी तरह कि सतगुरु दे शाब्दिक अर्थ की ने। फिर उस तो अगला पड़ाव है ध्याउणा उस नूं। पहले पड़ाव दे विच पढ़ना है, दूजे पड़ाव दे विच जिहड़ा है उहदे शाब्दिक अर्थ समझने ने, तीजे च उहनूं ध्याउंदे रहना किरत करदिआं। आप जी जॉब ते गए हो, वो पंक्तियां जिहड़ियां ने उन्होंने बस अंदर गाई चलो, नाल सोची चलो कि महाराज ने की किया होएगा, महाराज ने की समझाया होएगा, महाराज का स्वरूप किसदा होएगा। फिर वो करके जदों पूरा इस सुरत दी जिन्नियां सतगुरु ने तुहानूं दातां बख्शियां ने, इहदे विच जदों वो जो अर्थ सी प्रगट हो गए, फिर अपने सतगुरु अगे जिहड़ा है वो झोली अड्ड के बहना हुंदा कि सतगुरु पिता
मैनू इन्ना क समझ आया है मेरी बुद्ध दे विच, पर मेरी बुद्ध की तो सीमा है ना। मैं तो अपनी बुद्ध तो पार नहीं जा पावांगा। मेरी बुद्ध तक तो मैं इन्ना ही समझ सकदा है, मेरी समर्था जिन्नी उन्ना की, इस तो वध नहीं। हुण तुसी मैनू अपनी बुद्ध ना समझाओ कि जदों तुसी गाउंदे सी, जदों तुरकी बाणी प्रगट होई सी, उदों महारंग की सी, उदों दर्शन महिमा की सी, उदों रचिया की सी। ते जदों तुसी वो तरला करदे हो ते बार बार सतगुरु नूं कहिंदे हो ये बात, ते एक दिन वो दयालु सतगुरु जिहड़े ने वो आप जी नूं, आप जी दी अवस्था नूं तोड़ के, आप जी दी अवस्था, आप जी दी समर्था नूं भंग करके अपने अगले रंग दी अवस्था च लै जांदे। फिर नसीब हुंदा है। इनू कहने आ सिੱਖੀ प्राप्त होना, इनू ही कहने आ सतगुरु नूं पाउणा। असी सारे सवाल ये बार हर जगह ते पुछदे हैं, आप जी नूं भी पुछ लैने। आप जी सारे गाउंदे हो ना, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ते असी पुछिए कि केड़ा आनंद, केड़ा आनंद पाया है जिहदी बात करदे हो? कोई आनंद है? तो साढ़े चों बहुतियां ने माफ़ करना कहना पैना है कि नहीं असी तो गाउने ही हैं बस। अजे तक कहीं अपना सिख समाज जिहड़ा है, सिख संगत जिहड़ी है बहुतात दे विच विरले ने, अजे भी ये नहीं सारे विरले ने, पर बहुते असी गुरु घर आके भी अजे पढ़ते गाउण तक ही हैं, इस तो अगे नहीं जाते। असी रोज़ पढ़ते हैं नितनेम दे विच, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। रोज़ पढ़ लेने, पर की सच्चे नाम की भुख लगी? की उस भुख ने सारे दुख खा लए? जदों असी सतगुरु तो ये पढ़ते सी ना, तो असी रुक जाते सी। जदों सानू सतगुरु ने समझाया सी पढ़ना आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, तो असी रुक जाना कि सतगुरु पिता किस आनंद की बात करते? ये आनंद मैनू तो अजे मिलिया नहीं। तुसी कह रहे हो कि आनंद मिलिया है सतगुरु पाउण दे नाल, पर मैनू तो आनंद नहीं मिलिया अजे, मैं तो अजे वो ही हाँ जो पहला सी। तुसी किस आनंद की बात करते हो? फिर इहदा मतलब होया सतगुरु मिलिया नहीं है अजे। सतगुरु का मलाप हुंदा जदों सतगुरु आप जी दे अंदर प्रगट होना शुरू होंदे। जिद्दां असीं पहलां कहा सी कि आप जी की समर्था नूं तोड़ के, आप जी की अवस्था नूं तोड़ के जदों वो प्रगट हुंदे ने गुणी निधान रूप, ते जदों वो सतगुरु का पाउणा ही गुरसिੱਖੀ है। तुहाडीआं मंगां तुसीं हटदे जाने हो, विचों सतगुरु दे रंग प्रगट हुंदे जांदे। साडियां मंगां जिहड़ियां ने वो जिद्दां क्रोध ईरखा द्वैश ये मिटदा जांदा है, सतगुरु दे प्रेम जिहड़ा है प्रेम करुणा दया वो सब प्रगट हुंदे जांदे। उन्हां नूं कहने आ सिੱਖੀ नूं पाउणा, उसे नूं कहने आ सतगुरु नूं पाउणा, क्योंकि सिੱਖੀ सतगुरु दे नाल ही मिलदी। तगड़े हो के सारे जाने जिहड़े ये अज जिहड़ा है ये कमाई दा वादा करके जाइए सतगुरु नाल कि सतगुरु पिता मैं रोज़ तेरे दर्शन करांगा, मैं रोज़ तेरे जिहड़े ने वो शब्द स्वरूप जिहड़ा अज तू धारण कीता है ना, मैं दे रीझ नाल दर्शन करांगा। रीझ नाल दर्शन करके रोज़ जिहड़ा है भावें एक पंक्ति दे अर्थ पढ़ां, एक शब्द दे अर्थ पढ़ां, पर मैं अर्थ पढ़ के ते फिर उन्हों ध्यावणा भी करांगा अपनी किरत विरत करदे। तो फिर ध्याउंदियां जदों मैनू कुछ प्राप्त होएगा बुद्ध दे विच, फिर मैं तेरे को सीखण आवांगा कि सतगुरु मैं होमवर्क कर आया, हुण तुसीं इहदी लीला ते रमज समझाओ। सतगुरु का एक शब्द है प्रतिपालक, इक्को शब्द है प्रतिपालक जां पालनहारा। इस शब्द के अर्थ करने होण ते बड़े सीधे जे ने कि जिहड़ा पालना करदा है, जिहड़ा भोजन बख्शदा है, जिहड़ा जीवंदियां रखदा है, राखी करदा है, ओह शाब्दिक अर्थ ते हो गए।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਲਣਹਾਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਰੇ ਜਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਿੱਖਿਆ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ? ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਲੜਨਾ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ? ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਾਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੱਢਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਲਾਗੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ, ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਾਵੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ, ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਓਗੇ? ਜੇ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਜਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਉਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਪੜਾਅ, ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
अज घर जाते सवेरे आउंदे मूल मंत्र साहब दे जाप वाहिगुरू दे जाप जो आप जी नूं आउंदा है, जोदड़ी आउंदी है, धन गुरु नानक धन गुरु गोबिंद कहंदे रहियो ते नाल जोदड़ी करदे रहियो कि महाराज आ जिहड़े दरबार च जाण दा रंग है ना रोज़ इहदे चों मैं इन्हां 5-7 दिनां दे विच वापस जे दिन घर मुड़ा ना ते मैं तेरा सच्चा सिख होवां, मेरे अंदर तेरी सच्ची सिक्खी दी महक होवे, मेरे औगण पाप मेरियां गलतियां सब रख लियो ते मैनू जिहड़ा है अपना सोहना साहबजादियां दा साहबजादियां दा स्वरूप बख्शियो। ये जोदड़ियां करी जाओ, जे ये डूंघे होई गए, जे ये मंग करी गए तो रोज़ दे रोज़ सतगुरु दया करके ये कथा डूंघी हुंदी जाएगी, नहीं तो जिहड़ा है उत्थे क जे असीं घुमदे रहना। इस करके बेनती है साडी हथ जोड़ के कि आप जी सारे जाने तगड़े होके सतगुरु कोलों सतगुरु दी सिक्ख्या दी महारंगां दे दर्शनां दी जिहड़ी भीख मंगियो। हे सतगुरु पिता दया करियो, महिमा वरतायो, आओ सतगुरु अगे कूक करिए, हे पिता जीओ बख्श लियो बख्श लियो। एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार धन नानक निरंकार मेरा नानक निरंकार मेरा नानक निरंकार एक तू ही निरंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर प्रसाद हे साहिब पिता जी, हे बख्शिंद सतगुरु, करोड़ां करोड़ां जन्मां दे पाप खंडन सतगुरु। हे गुरु गरीब निवाज दया करो दया करो, असी सब आप जी दे बच्चे हैं सतगुरु। दया करके अपनी सच्ची सिक्खी अपना सच्चा प्रेम साडी सबना दी झोली पाओ। हे सतगुरु पिता अपना अथा 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 प्रेम सबना नूं बख्शो। हे गुरु पिता अपने दर्शन ददारे छेती छेती बख्शियो गुरु गरीब निवाज।
हे सतगुरु आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे, जो आप जी ने ये आनंद दियाँ घड़ियाँ बख्शियाँ, स्रोत बख्शी तेरी महिमा नूं सुन सके, बोल बख्शे तेरे रंगां नूं गा सके। आप जी ने बेअंत भुल्लां दी माफ़ी बख्शना, बेअंत भुल्लां लई खिमा करना। आओ गज के बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहे गुरु